और खबरें विस्तार से। इधर हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई। आज भी सदन में कई मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने नियोजन नीति पर सदन में सीएम से वक्तव्य की मांग की है, तो वहीं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में पेसा एक्ट के तहत नियमावली बना इसे राज्य में लागू करने का मामला उठाया। इधर हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने प्रोसीडिंग का प्रसारण बंद करवा दिया। इसी दौरान लोबिन हेम्ब्रम ने प्रसारण बंद करने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद स्पीकर ने प्रसारण शुरू कर दिया। इधर मंत्री आलमगीर आलम ने लोबिन के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेसा एक्ट के बिना पंचायत चुनाव कराने का सही बताया था, इसलिए इसके बिना राज्य में पंचायत चुनाव कराया गया। वहीं नियोजन नीति को लेकर मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर बीजेपी नेता राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आज राज्य का ये सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। राज्य के लाखों नौजवान सड़कों पर हैं, राज्य के लाखों बेरोजगार सड़कों पर हैं। और अगर हमने 1985 लाया, आपको लगा कि भाजपा ने 1985 लाया गलत था, आपने कहा हम 32 लाएंगे। हमने राज्य की जनभावना को देखते हुए इसका समर्थन किया। 23 साल तक झारखंड के अंदर आपने अपने पार्टी के झंडे को, परचम को लहराया है और जो अपने राजनीति की है, वो चाहे 1932 हो, चाहे बाहरी बित्ती रही हो, वो आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। आपको सूझ नहीं रहा है कि भाई अब क्या कर सकते हैं, इसलिए सदन में जवाब नहीं दे पा रहे हैं और अगल बगल झाँक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। हमारा एक ही कहना है, जो भी होगा वो संविधान के सम्मत। विधायकों से नहीं पूछे, भाजपा के मुख्यमंत्री से नहीं पूछे, रघुवर जी कब आते थे जवाब देने के लिए? मैं तो बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी की दरिया दिली का, बड़ा दिल, और झारखंड वासियों का, छत्तीसगढ़ के लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने क्या किया बताइए? आप आज बहुत हितैषी बन गए हैं। झारखंड को चूस लिया, खोखला कर दिया, खनिज संपदा लूट लिया, आदिवासी को संपत्ति लूट लिया, और आज बढ़कर नकली हितैषी बन गए हैं कि 32 की बात कर रहे हैं, युवाओं की नियोजन नीति की बात कर रहे हैं। कोई हक नहीं बनता इन लोगों का। 2 साल तो कोरोना में चला गया, आप जान रहे हैं। अब 1 साल बचा है, उसके बाद भी ये लोग नाटक कर रहे हैं। विपक्ष को ये सहन शक्ति होनी चाहिए कि वो बैठकर सदन में सुने कि आखिर उनके सवालों का क्या जवाब दिया जा रहा है। वो बाहर आकर के मीडिया के सामने अगर थोड़ा तमाशा करते हैं, खबरों में बने रहना है, आप लोगों के माध्यम से उनका मैसेज जाना होता है, तो वो इन बातों को तो कर रहे हैं। सदन में कई बार इस बारे में जवाब दिया गया, सत्र चल रहा है, इतनी हड़बड़ाहट क्या है? हम लोग कुछ काम करके और बेहतर जवाब देंगे। होता है बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे सीएम करेंगे। उनकर भेजा, जनता ने बनाई है सरकार, वो बीजेपी के इशारे पर काम करेंगे। सीएम को बोलने की का समय तय होता है, तिथि तय होता है, और उस समय अरे एक मंत्री को ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, सीएम को बर्दाश्त कर पाएंगे? ये मंत्री जब बोलते हैं तो ये दौड़ लगा देते हैं, सदन से भाग उठते हैं। हाँ, एक विधायक बोलते हैं तो भाग उठते हैं सदन से, ये क्या सीएम को झेल पाएंगे? राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे। कभी 740 की बात करते हैं, तो कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। और अभी हाल में जो लोग जो शंकर पुजारी के अध्यक्ष मानते तो पूरी तरह से यहाँ के जनता के और यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, राज्य की जनता के लिए पूरी तरह से आयुक्त है। तो पीछे मुख्यमंत्री की तो उसका विचार करिए। आज 3,65,000 से ज्यादा व्यक्ति है। आज सरकार के पास नियोजन नीति नहीं है, इसके कारण अभी देखे होंगे कि आप SSC का जितना वैकेंसी निकला था सारा रद्द हो गया। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार नियुक्ति को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।